हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी, वो टॉपिक जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने प्रयास किया है आपको कि मैं हर कॉन्सेप्ट को अच्छे समझा पाऊं। अभी हमारा है लास्ट चैप्टर, बाउंड्री लेयर थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये पूछा ना जाता हो। और बच्चे पता नहीं क्यों उस चैप्टर को देख के घबराते हैं, बट ट्रस्ट मी मेरे बच्चों, जिस तरह से मैंने आपको बाकी के चैप्टर समझाए हैं उसी तरह से ये वाला चैप्टर भी आपके दिलो दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, जिस तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स आपकी नसों में घूम रही है उसी तरह से ये चैप्टर भी आपकी नसों में घूमेगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए करते हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी की शुरुआत। क्या है ये बाउंड्री लेयर? इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली। सपोज हमारे पास कोई एक फ्लूइड है, लिसन केयरफुली, हमारे पास कोई एक फ्लूइड है और वो मान लो दूर से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स इमेजिन यहां से कोई फ्लूइड चलता हुआ आ रहा है, ये फ्लूइड चलता हुआ आ रहा है। लेट्स इमेजिन दीज आर द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड जो इस डायरेक्शन में चलते हुए आ रही हैं। ठीक है, तो सपोज ये कोई एक फ्लूइड है, यू कैन इमेजिन दीज आर द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। अब ये दूर से चलते हुए आ रही हैं, तो जब भी कोई दूर से लेयर चलते हुए आती हैं उन सारी लेयर की वेलोसिटी कैसी होती है? सेम होती है। ठीक है, तो यहां पे जितनी भी लेयर्स आप देख रहे हो ये सारी सेम वेलोसिटी पे चल रही हैं। यानी कि यहां पे अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल देखने का प्रयास करूं तो कैसा बनेगा बेटा? इस लेयर की एक वेलोसिटी होगी, लेट्स इमेजिन 2 मीटर पर सेकंड। व्हाट, एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसकी भी 2 मीटर पर सेकंड, इसकी भी सबकी भी ऐसी होगी। यानी यहां पे अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल देखूंगा तो कैसी बनेगी बेटा? अरे अब तो आप लोग हीरो बन चुके हो, कैसी बनेगी? रेक्टेंगल बनेगी। यस और नो? क्यों बनेगी रेक्टेंगल वेलोसिटी प्रोफाइल? क्योंकि सारी लेयर सेम वेलोसिटी से आ रही हैं। अरे आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अरे आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बिल्कुल आ रही है गौरव सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। एरो को लेके कंफ्यूज मत हो लो भाई, एरो हटा देता हूं मैं अगर आपको लग रहा है कि लो था एरो क्यों बना दिया गौरव सर। मैं कह रहा हूं ये सारी लेयर चल के आ रही है, मान लो। ठीक है, ये सारी लेयर इधर चल के आ रही है। दीज आर द लेयर विद द सेम वेलोसिटी। जब भी कोई फ्री स्ट्रीम, इसको फ्री स्ट्रीम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? फ्री स्ट्रीम। जब भी कोई फ्री स्ट्रीम आ रही होती है तो वहां पे सारी लेयर सेम वेलोसिटी पे होती हैं। दिस इज व्हाट, आज से इस वेलोसिटी को बोलेंगे यू इन्फिनिटी। यू इन्फिनिटी का मतलब क्या है? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पे सारी लेयर सेम वेलोसिटी आ रही हैं। और अगर मैं इनका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो इस लेयर की वेलोसिटी, इस लेयर की वेलोसिटी, जितनी लेयर है सारी लेयर की वेलोसिटी कहती है बेटा यू इन्फिनिटी है। तो कैसा डायग्राम बनेगा? रेक्टेंगुलर बनेगा। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि ये क्या बन गया? ये जो लेयर्स आ रही हैं ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए आ रही हैं। सुनते जाना बेटा, मजा आ जाएगा। एंड में आप बोलोगे अरे गुरुदेव ये क्या हुआ? हे प्रभु हरि राम जगन्नाथ, ये क्या हुआ? ठीक है, देखो बेटा, अब ये लेयर चलते हुए आ रही, चलते हुए आगे चल के बेटा इनको मिली एक सॉलिड बाउंड्री। बस सारा खेल सॉलिड बाउंड्री का। जैसे ही इनको कहीं पे भी एक सॉलिड बाउंड्री मिलेगी, ध्यान दो, लेट्स इमेजिन मैंने यहां पे सॉलिड बाउंड्री लगा दी। ठीक है, मैंने यहां पे सॉलिड बाउंड्री रख दी, थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, ये रही। जैसे मैं कोई सॉलिड प्लेट यहां पर रख दूंगा, बस यहीं पे कहानी चेंज हो जाएगी बेटा। अब जैसे ये लेयर इस पर टकराएंगी तो जो सबसे पहली वाली लेयर है, बिकॉज ऑफ द नो स्लिप कंडीशन, कौन सी कंडीशन? बिल्कुल नहीं रटना बेटा, सब एक साथ दिमाग में घुसेगा बिना रटे हुए, बस सुनते जाओ बेटा। गौरव बाबू को एंड तक सुनो। ये हमारी एक सॉलिड बाउंड्री आ गई। क्या आ गई बेटा? सॉलिड बाउंड्री आ गई। जैसे ही सॉलिड बाउंड्री से टकराएगी, ये फ्री स्ट्रीम जैसी सॉलिड बाउंड्री से टकराएगी, तो बिकॉज ऑफ द नो स्लिप कंडीशन, बिकॉज ऑफ द नो स्लिप कंडीशन, जो फर्स्ट लेयर है, जो हमारी फर्स्ट लेयर है, वो चिपक जाएगी कहां पे? इस पे। किस पे? किस पे? इस सॉलिड बाउंड्री पे। और लेट्स इमेजिन सॉलिड बाउंड्री बड़ी स्टैटिक है, रुकी हुई है अभी, है ना? एट ये जीरो वेलोसिटी पे। ठीक है, स्टैटिक सॉलिड बाउंड्री मान लेते हैं, रुकी हुई है अभी ये। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? पहली लेयर तो चिपक गई, पहली लेयर को तो पकड़ लिया उसने, सॉलिड बाउंड्री ने पकड़ लिया, भैया तू मेरे संग रह जा। अब दूसरी लेयर में मोमेंटम है, एनर्जी है उसके अंदर, तो वो जाएगी, लेकिन रुक रुक के जाएगी। क्यों जाएगी रुक रुक के? क्योंकि नीचे वाली लेयर जो इससे चिपक गई है, समझना, जो नीचे वाली लेयर है, थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं बेटा इसको मैं। अब देखो, जो नीचे वाली लेयर है वो ये रही, ज्यादा ही मोटा हो गया, थोड़ा कम मोटा करेंगे, और एक ले लेंगे ये। अब देखो बेटा, ये जो पहली लेयर है वो तो चिपक गई, ये तो कहीं जा ही नहीं रही है। लेकिन जो दूसरी लेयर है वो जाना चाहती है। तो समझो, अंतर समझो जरा, ये थोड़ा सा गैप करके बना रहा हूं ताकि समझ में आए। पहली लेयर को तो पकड़ लिया सॉलिड बाउंड्री ने, भैया तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, बैठ जा मेरे संग। दूसरी लेयर जो आ रही है उसके अंदर मोमेंटम है, एनर्जी है, लेते हुए आ रही है ना, एनर्जी है उसके अंदर, तो वो भागेगी। लेकिन सॉलिड बाउंड्री
से जो रेड वाली लेयर चिपक गई है वो इसको रोकेगी। क्यों रोकेगी? क्योंकि इनके अंदर कोहेसिव फोर्स है। तो कोहेसिव फोर्स इसको रोकेगा, इनके अंदर इंटरनल कोहेसिव फोर्स है, यस और नो? क्योंकि इनके अंदर विस्कोसिटी है, तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को रोक रही है, समझना। यानी कि जो बिल्कुल सबसे फर्स्ट लेयर है वो तो जीरो वेलोसिटी पे आ गई, नो बिकॉज ऑफ द नो स्लिप कंडीशन, बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन। दूसरी वाली वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा तेज भाग रही होगी नीचे वाले कंपैरिजन में, और उसके ऊपर वाली जो होगी, उसके ऊपर वाली लेयर थोड़ा और तेज भाग रही होगी, उसके ऊपर वाली लेयर थोड़ा और तेज भाग रही होगी, उसके ऊपर वाली लेयर थोड़ा और तेज भाग रही होगी, और ऐसे करते 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 हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा ऊपर वाली लेयर बहुत तेजी से भाग रही होगी। मतलब एक लिमिट तक ये लेयर क्या कर रही होंगी, एक लिमिट तक इनका अंदर रुकावट आ गई होगी, यू इन्फिनिटी वेलोसिटी से नहीं भाग रही होंगी। फिर एक हाइट पे जाके ये क्या होगा, एक हाइट पे जाके फिर से हमें यू इन्फिनिटी वाली वेलोसिटी मिल जाएगी, एक हाइट पे जाके हमें यू इन्फिनिटी वाली वेलोसिटी मिल जाएगी। मतलब ये कि देयर इज अ रिडक्शन इन द वेलोसिटी, यहाँ पे रिडक्शन होने लगेगा, यानी कि जिस मोमेंटम से वो पहले भाग रहे थे, जिस एनर्जी से पहले वो भाग रहे थे, वो एनर्जी का रिडक्शन यहाँ पे होने लगेगा बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड प्लेट। ना ये सॉलिड बाउंड्री आती, ना इस तरह का रिडक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे समझो, सबसे पहले ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे बिल्कुल जीरो वेलोसिटी है। लेट्स इमेजिन ये 1 पे भाग रहा है, ये वाली लेयर 2 पे भाग रही है, ये 3 मीटर पर सेकंड भाग रही है, 4 मीटर पर सेकंड भाग रही है, ऐसे करके करके लेट्स इमेजिन ऊपर तक हम चलते आ रहे हैं, 7 ये मान लो 6 मीटर पर सेकंड पहुंच गए हम। इमेजिन करो मेरी बात को। सो देयर इज व्हाट, यहाँ पे फ्लूइड रुक रुक के चल रहा है भैया, अपनी एक्चुअल वेलोसिटी पे नहीं चल पा रहा। लेट्स इमेजिन एक्चुअल वेलोसिटी में बोल देता हूँ 10 मीटर थी, मान लेता हूँ 10 मीटर पर सेकंड थी फॉर एन एग्जांपल। तो क्या होगा, ऐसे करके स्पीड वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और एक लेयर आएगी जहां पे हमारी वेलोसिटी फिर से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। तो जहां तक ये रिडक्शन हुआ है हमारे मास फ्लो में, हमारी एनर्जी में, या हमारे मोमेंटम में, बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉलिड बाउंड्री, ये सॉलिड बाउंड्री नहीं होती तो ये पिक्चर ही नहीं क्रिएट होती। समझो, ये पिक्चर ही क्रिएट नहीं होती, समझ में आ रहा है? ये पिक्चर ही क्रिएट नहीं होती। ये सॉलिड बाउंड्री अगर यहां नहीं होती तो ये पिक्चर क्रिएट नहीं होती। ये बिल्कुल इसी तरह से सारी लेयर एक एक वेलोसिटी से जा रहे होते। लेकिन अभी क्या हो रहा है बेटा, अभी सबसे पहली वेलोसिटी, सबसे पहली लेयर तो जीरो पे चलेगी, धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ रही है, और फिर एक लेयर हमें ऐसी मिलेगी जो आउटर मोस्ट में बिल्कुल, जहां पे वेलोसिटी फिर से 10 मीटर हो जाएगी, और इसके बाद फिर वेलोसिटी सेम हो जाएगी। मतलब इसके ऊपर की फिर जितनी लेयर्स होंगी, इसके ऊपर की अब जितनी लेयर्स होंगी बेटा, इसके ऊपर की अब जितनी लेयर्स होंगी वो फिर से सेम वेलोसिटी से भाग रही होंगी। इसके ऊपर की अब जितनी लेयर्स होंगी वो फिर से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही भाग रही होंगी, भाग रही होंगी, भाग रही होंगी। समझ में आ रहा है? अब इसके ऊपर वाली जितनी लेयर होंगी ये सारी फिर से 10 10 10 10 हो गई होंगी, मतलब फिर से सारी वेलोसिटी यू इन्फिनिटी हो गई होगी। दिस इज द रीजन कि फ्री स्ट्रीम जो होती है, यानी फ्री स्ट्रीम जो हमारी वेलोसिटी होती है दूर से कोई चल के आने वाली, तो वहां पे सारी लेयर सेम वेलोसिटी भाग रहे होते हैं। जब उनके बीच में कोई सॉलिड बाउंड्री इंट्रोड्यूस करूंगा तभी डेवलपमेंट होगा बाउंड्री लेयर का। पहले तो ये समझो। तो अभी मैंने बस ये समझाया कि लेयर के संग क्या हो रहा है। मैंने बाउंड्री लेयर बनाई नहीं अभी, पहले समझो लेयर में ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा। अगर मैं इसको यहां से हटा दूंगा किसको, सॉलिड बाउंड्री को, तो फिर से सारी की सारी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पे आ जाएंगी, फिर से सारी लेयर सेम वेलोसिटी पे आ जाएंगी। तो आपको समझना होगा कि इस सॉलिड सरफेस की वजह से डेवलपमेंट हो रहा है इस तरह की वेलोसिटी का। पहले समझो, मैं बाउंड्री की बात ही नहीं कर रहा अभी, ठीक है? यहां तक मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक है? अब बेटा आ जाओ जरा। अब ये जो मैंने इसको एक काम करते हैं और ले लेते हैं, यहाँ पे 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 9वीं लेयर हो गई। ऐसे इमेजिन करते हैं। अब आप सबका फोकस इन 7 8 9 वाली लेयर पे होना चाहिए। 7 8 और 9। अब इमेजिन करो कि आपने ऐसे धक्का मारा। इमेजिन करो ये आपके पास कितनी लेयर है, 7 8 9 10, और फिर ऊपर की बाकी की लेयर से। समझना ध्यान से, समझना सारा खेल। या ऊपर की लेयर को आपको नेगलेक्ट कर दो, केवल ये देखो 9 तक की लेयर को देखो जरा, 9 तक की लेयर को देखते हैं। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास इतनी ही लेयर्स हैं, इमेजिन करेंगे एक मिनट के लिए, मेरे पास इतनी लेयर्स हैं। प्लीज फोकस सामने रखना, मैं कुछ फिजिकली विजुलाइज कराना आपको चाह रहा हूं। ये रही बेटा मेरी वो सॉलिड बाउंड्री, प्लीज फोकस सामने रखेंगे, प्लीज फोकस सामने रखेंगे। ये रही मेरी वो सॉलिड बाउंड्री, और मैंने वो 9 लेयर्स जो है, ध्यान से सुनना, वो 9 लेयर्स जो हैं, वो जो 9 लेयर्स हैं, वो लेयर्स मैंने यहां से भेजी। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अभी जब तक ये प्लेट से दूर है सभी सेम वेलोसिटी से भाग रही है, जैसे ये प्लेट से टकराएंगी, जैसे ही प्लेट से टकराएंगी, सॉलिड बाउंड्री से टकराएंगी, क्या होगा, पहली लेयर एब्सोल्यूट रेस्ट पे आ जाएगी, एकदम से आ जाएगी, ये रुक गई बेटा। और मैं कह रहा हूं मेरे पास इतना ही मास है, बस मान लो यही कोई एक लिमिटेड मास है, उसको मैं लेके जा रहा हूं ऐसे करके, इमेजिन करेंगे एक मिनट के लिए, मेरे पास एक लिमिटेड मास है, मैं उसको लेके जा रहा हूं ऐसे करके भैया, और मेरे पास वो 9 लेयर है मास में, उस मास में 9 लेयर है, और 9 लेयर को लेके जा रहा हूं मैं, समझना। अब पहली लेयर तो भैया किसने पकड़ ली, पहली लेयर तो पकड़ ली किसने, पहली लेयर पकड़ ली इस सॉलिड प्लेट ने। अब सोचो मैंने ऐसे इमेजिन करो कि मैंने इनको धक्का मारा था और ये सारी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, और जैसी सॉलिड बाउंड्री टकराई तो पहली लेयर तो गई चिपक। दूसरी लेयर क्या होगा बेटा, मूवमेंटम की थोड़ा सा, दूसरी लेयर में थोड़ा ज्यादा मूवमेंटम है समझो, तो दूसरी लेयर थोड़ा सा आगे जाएगी ऐसे करके, तीसरी लेयर थोड़ा सा और आगे जाएगी क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी और ज्यादा है, चौथी लेयर थोड़ा सा और आगे जाएगी, पांचवी लेयर थोड़ा सा और आगे जाएगी, छठवीं लेयर थोड़ा सा और आगे जाएगी, सातवीं लेयर थोड़ा सा और आगे जाएगी, आठवीं लेयर थोड़ा सा और आगे जाएगी, और 9वीं लेयर थोड़ा सा और आगे जाएगी। व्हाट इज द मीनिंग गौरव बाबू सर? मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे बच्चों, लिसन केयरफुली। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक लिमिटेड मास है, मैं कह रहा हूं मास आ ही नहीं रहा है, इतना ही है, ऐसे इमेजिन करो 1 2 3 4 5 6 डंडियां है मेरे पास, ये डंडियां मैंने 10 की स्पीड से फेंकी, तो पहली डंडी तो चिपक गई। अब बाकी का ये पिक्चर आप विजुलाइज कर पा रहे हो, ऐसे कुछ हो रहा होगा ना, ऐसे कुछ हो रहा होगा। सो ध्यान दें, अगर आपकी थोड़ी सी बुद्धि काम कर रही है बेटा, यहां पे थोड़ी बुद्धि काम कर रही है, तो ये क्या बन गया, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री। सी केयरफुली, यानी कि हमारी सॉलिड सरफेस, यानी हमारी सॉलिड प्लेट के अक्रॉस, सॉलिड प्लेट के अबव एक बाउंड्री का निर्माण हो रहा है, जिसमें हमारा फ्लूइड रुक रुक के चल रहा है, रुक रुक के। तो ये मैंने आपको समझाया कैसे, कि मान लो मेरे पास 9 डंडियां हैं और मैंने उनको फेंक दिया, धक्का मार दिया बस, तो इस तरह से बाउंड्री बनी। अब इसको विजन करो कंटिन्यूएशन में, कि लगातार फ्लो हो रहा है, लगातार फ्लो हो रहा है, लगातार फ्लो हो रहा है, तो इससे फिजिकल मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि ये लेयर 0 वेलोसिटी पर, ये लेयर थोड़ी तेज है, लेयर और तेज है और तेज है, तो ये हमारी सरफेस के परपेंडिकुलर जो डेवलपमेंट हो रहा है इस तरह की प्रोफाइल का, दिस इज व्हाट वी कॉल बाउंड्री लेयर। तो ये क्या बन रही है यहाँ पे, एक तरह की हमारी सॉलिड सरफेस से ऊपर एक बाउंड्री बन रही है, एक तरह की बाउंड्री बनती हुई दिख रही है, नहीं दिख रही है, इसी को बोलते हैं बाउंड्री लेयर। क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर। ये क्यों आई, ये बाउंड्री क्यों बनी, इस प्लेट की, ये प्लेट नहीं होगी तो ये सारी सेम वेलोसिटी से भागेंगी, तो उस टाइम में हमारी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बन रही होगी। लेकिन जैसे मैंने सॉलिड बाउंड्री को, सॉलिड प्लेट को इंट्रोड्यूस किया, तो इस तरह का एक पिक्चर मिल रहा है, जिसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि यहां पे जो फ्लूइड है वो रुक रुक के अब चल रहा है। जो पहले फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी थी, जो पहले फ्री स्ट्रीम बोला जा रहा था, जिसके अंदर कोई शियर स्ट्रेस नहीं थी, जिसकी सारी वेलोसिटी सेम थी, चेक करो यहां पे हमने वेलोसिटी प्रोफाइल बना रखी है, सारी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, सारी लेयर की वेलोसिटी कांस्टेंट थी। वहीं जैसे मैंने इस प्लेट को इंट्रोड्यूस किया, अब जो वेलोसिटी है वो रुक रुक के चल रही है, मेरा कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, मेरे मास का कुछ लॉस हो रहा है, मेरी मोमेंटम का लॉस हो रहा है इसके आने की वजह से, जिस वजह से एक लेयर बन रही है सरफेस के बगल में। किस सरफेस के बगल में, सॉलिड बाउंड्री के बगल में। इसी लेयर को नाम दिया गया बाउंड्री लेयर। मजा आया? अरे मजा आया कि नहीं आया? तो ये क्यों आ रही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये हटा दो गायब हो जाएगी। जैसे आपने सॉलिड बाउंड्री लगाई, ये लेयर फिर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी होती है, और विस्कोसिटी होती है तो ये पिक्चर हमेशा मिलेगी ही मिलेगी। बात समझ में आ रहा है? तो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इस बाउंड्री के विदिन, इस बाउंड्री के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो रुक रुक के चल रहा है, उसके अंदर एनर्जी का लॉसेस हो रहा है, उसके अंदर शियर स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि चिपक चिपक के चल रहा है फ्लूइड हमारा। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेयर भागना चाहती है बट भाग नहीं पा रही है, तो देयर इज अ रिडक्शन इन द एनर्जी, मोमेंटम, मास, एवरीथिंग। यहां पर रिडक्शन ही रिडक्शन है, यानी कि चलो इतना समझो पहले, है ना? तो यहां पर रिडक्शन ही रिडक्शन है, यहां पे हमारी एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो ये जो पिक्चर क्रिएट हो रही है बेटा, ये जो बाउंड्री जैसा आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये मोटा मोटा सा ये ब्लू बाउंड्री मैंने बना दी, इसी को बोलते हैं बाउंड्री लेयर। मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? फील हुआ हल्का सा? टेंशन नहीं ले रहेगा बिल्कुल भी, मजा आने, मजा डांट दूंगा बेटा, घुसेड़ दूंगा आपकी नसों में बाउंड्री लेयर को मैं, बस समझते जाना, ठीक है? तो जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, वो दिया है कि भैया मेरे पास डंडियां हैं, रुक गई, लेकिन आप इसको कंटिन्यूएशन में देखो, क्योंकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूएशन में देखोगे तो ये एक ऐसा रीजन है जहां पे फ्लूइड हमारा रुक रुक के चल रहा है। तो देयर इज अ प्रोफाइल, ये प्रोफाइल दिखती है बाकायदा,
और दिखती है भाई साहब, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रही है, दिखती है ये, मैं आपको दिखा सकता हूं, इधर आओ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जहां पे ये देखी गई है प्रोफाइल, आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हो। इधर आओ, आप ना एक काम करना, इसको आप बहुत इजीली समझ सकते हो, कभी सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं। देखो जैसे आप क्या करना, एक स्फीयर ले लेना, एक स्फीयर ले लेना ऐसे करके, और ये बाउंड्री लेयर कहां कहां डेवलप हो सकती है बता रहा हूं बेटा अभी मैं, है ना। ये हर मूविंग एलिमेंट में है ये बाउंड्री लेयर, एरोप्लेन में, कार में, बाइक में, हर जगह है, ट्रक के अंदर, सब कुछ पढ़ाऊंगा, एरोप्लेन भी पढ़ाऊंगा आपको मैं मजा डांट दूंगा, बस देखते जाओ मुझे। अब आप अगरबत्ती जला लो बेटा, अगरबत्ती, अगरबत्ती जला लो यहाँ पे, है ना। इसको स्मोक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, अगरबत्ती का धुआं निकलती है ना, धुआं को स्मोक बोलते हैं। तो ये धुआं निकलता है करके, ठीक है, ये धुआं निकलेगा, ये धुआं निकलेगा, ये धुआं निकलेगा, ठीक है। थोड़ा ज्यादा ऊपर बना दिया मैंने, थोड़ा सा नीचे कर लो इसको, या स्फेयर को थोड़ा ऊपर बना लो। अब एक काम करना बेटा, अभी फील कराता हूं आपको मैं, अभी आप बोलोगे गुरुदेव मजा आ गया, ये रहा आपका स्फेयर, ठीक है। अब यहां से एक फैन चालू करो, फैन तो धुआं जो है ना, इस पे ऐसे लेयर बनाता हुआ निकलेगा बेटा, ऐसे देखना आप, ऐसे लेयर बनती है, लेयर, बाकायदा लेयर बनती है ये, तो यही तो बाउंड्री लेयर है, ये दिखेगी आपको बाकायदा, सीखेंगे बन भाई। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, सिमिलरली और देखो एग्जांपल, और देखो हर जगह यहाँ से पंखा चलाना पड़ेगा, लेकिन बेटा यहाँ पे फैन का सिंबल बना लो, यहाँ से आपको हवा देनी पड़ेगी, तब तो धुआं आगे जाएगा ना। तो यहाँ पे बाउंड्री लेयर आपको दिखाई देगी बाकायदा, यानी पहली लेयर चिपक जाएगी, फिर बाकी का एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, है ना। और देखो एग्जांपल, देयर कैन बी नंबर ऑफ एग्जांपल, नंबर ऑफ एग्जांपल। देखो आप और हम कार देखते हैं बेटा, कार की शेप आजकल ऐसी क्यों बनाई जाती है, स्ट्रीमलाइन बॉडीज बोलते हैं इनको, सीखेंगे वन बाय वन, सब कुछ सिखाऊंगा, इनको स्ट्रीमलाइन बॉडीज बोलते हैं। ये हमारी कार है, ठीक है, मान लो ये कोई कार है, रेसिंग कार इस तरह की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ये जो बाउंड्री लेयर का डेवलपमेंट होता है ना, इससे शियर स्ट्रेस प्लेट पे डेवलप होती है। क्या लग रहा है आपको, इस प्लेट पे ये शियर नहीं लगा रही होगी, शियर लग रही होगी भयंकर वाली, तो रेजिस्टेंस डेवलप होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है, ये तो सब सीखना है इस चैप्टर में। अब इसको प्लेट को ऐसे इमेजिन करो, वो तो समझा दी मैंने, फ्लैट प्लेट है, बट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, तो ये रहा कार का एग्जांपल। अब ऐसे जब कार चल रही होगी बेटा बहुत तेज स्पीड में, समझो जब कार ये चल रही होगी, जब ये कार चल रही होगी इस डायरेक्शन में इमेजिन करो, ये कार एक वी वेलोसिटी से भाग रही है, तो इसको सामने से एयर मिलेगी। अब वो एयर जब इससे टकराएगी, यहाँ पे लिसन केयरफुली, जब वो एयर इस कार से टकराएगी हेयर, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, इधर एक बाउंड्री लेयर डेवलप होगी, एक बाउंड्री लेयर डेवलप होगी इस तरह से कार के ऊपर, बस हमारा इस तरह से कार के ऊपर क्या डेवलप होगी, एक बाउंड्री लेयर। तो इसके अंदर फ्लूइड क्या होगा, रुक रुक के चल रहा होगा, है ना, इस बाउंड्री के अंदर फ्लूइड रुक रुक के चल रहा होगा, जो जो कार पे शियर फोर्स डेवलप करेगा, ड्रैग फोर्स डेवलप करेगा, सीखेंगे वन बाय वन, सारा सारा कुछ आएगा। तो ये इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि हमारी कार के ऊपर एक विस्कस ड्रैग फोर्स डेवलप होंगे। विस्कस वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं, अब समझो बेटा कहानी। जो हमारी बाउंड्री लेयर बनती है, जो हमारी बाउंड्री लेयर बनती है, थोड़ा सा और अच्छा डायग्राम बनाता हूं मैं, समझ में आ गया होगा ना बाउंड्री लेयर कैसे बन रही है। जो हमारी बाउंड्री लेयर बनती है, लिसन केयरफुली, जो हमारी बाउंड्री लेयर बनती है, अब मैं थोड़ा सा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बाउंड्री लेयर बनना समझ में आ गया होगा। तो एक ऐसा रीजन जहां पे विस्कस फोर्सेस की वजह से फ्लूइड रुक रुक के अब चल रहा है, ठीक है। तो एक रीजन बन रहा है बेटा, ध्यान से सुनो, ये रही हमारी बाउंड्री, ये रही हमारी बाउंड्री। तो इस बाउंड्री के बाहर जो फ्लूइड है वो तो यू इन्फिनिटी वेलोसिटी से आ रहा है, लेकिन जैसे ही इस बाउंड्री के अंदर घुस रहा है तो रुक रुक के चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है, रुका हुआ फ्लूइड है यहाँ पे, अटक अटक, मतलब एनर्जी को लॉस करते हुए जाने वाला फ्लूइड है यहाँ पे। क्यों है, इस प्लेट के इंट्रोडक्शन की वजह से। ये चीज प्लीज इंपॉर्टेंट है, ये प्लेट नहीं होगी तो कोई बाउंड्री लेयर नहीं बनेगी, समझो, है ना। तो अब कुछ बेसिक टर्म्स है बेटा, इनको सीखते हैं वन बाय वन। अरे आपको ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाने वाला हूं, आप बोलोगे गुरुदेव मजा आ गया, बस पेशेंस रखना बेटा। 3-4 दिन में आपका एफएम खत्म मेरी तरफ से, ठीक है। 3-4-5 लेक्चर मान लो मैक्सिमम, प्रैक्टिस के साथ, है ना। बहुत ज्यादा 5 या 6 बस, इससे ज्यादा लेक्चर नहीं लूंगा अब मैं, बिल्कुल खत्म बेटा आपकी ये, टेंशन मत लो, फ्रेश फ्रेश याद भी रहेगा आपको, है ना। चलो देखो, तो ये बेटा हो गई हमारी सॉलिड प्लेट, ठीक है। जहां से बाउंड्री लेयर बनना स्टार्ट होती है, उस एज को बोलते हैं लीडिंग एज। क्या बोलते हैं, लीडिंग एज, लीडिंग एज, ठीक है, दिस इज द लीडिंग एज, ओके। जिस जगह पे प्लेट खत्म होती है उसको ट्रेलिंग एज बोलते हैं, दिस इज द ट्रेलिंग एज।
ट्रेलिंग एज। ठीक है, नाउ अब हमारे दो रीजन डेवलप होते हैं जैसी बाउंड्री लेयर बनती है। ये पूरी लेयर बाउंड्री लेयर है, इसकी डेफिनेशन क्या है एक एक करके बात करेंगे वन बाय वन। ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड द इनर रीजन। ये क्या कहलाता है? इनर रीजन ऑफ फ्लो। फ्लो तो वही रहा है ना, ये फ्लो तो वही है। और ये कैसा फ्लो है बेटा? अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने इंटरनल फ्लो पढ़े थे, पाइप फ्लो पढ़े थे, है ना, फ्लो थ्रो पाइप पढ़ा हमने, टर्बुलेंट फ्लो थ्रो पाइप पढ़ा। अब ये एक्सटर्नल फ्लो आ गया है, बॉडी के ऊपर फ्लो हो रहा है, तो ये बनता है इनर रीजन ऑफ फ्लो। क्या है ये? इनर रीजन। बाउंड्री के अंदर वाले रीजन को बोलते हैं इनर रीजन, और बाउंड्री के आउट में जो रीजन है उसको बोलते हैं आउटर रीजन। क्या बोलते हैं? आउटर रीजन ऑफ फ्लो। ठीक है, दिस इज द आउटर रीजन ऑफ फ्लो। ठीक, तो जो इनर रीजन होता है वहां पे शियर स्ट्रेसेस है। क्यों है? खुद दिख रहा है, पहली लेयर चिपक गई, दूसरी लेयर चिपक गई, तीसरी लेयर चिपक गई। ठीक है, तो चूंकि लेयर रुक रुक के चल रही है, एक लेयर की वेलोसिटी जीरो, फिर उसकी उससे ऊपर वाली थोड़ी ज्यादा, फिर उससे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, ऐसे कर करके ऊपर आके तब जाके हमारा फिर आउटर रीजन मिल रहा है हमें, तब जाके यूनिफिनिटी मिल रही है हमें। आउटर रीजन का मतलब क्या? ऐसी रीजन जहां पे हर लेयर की वेलोसिटी यूनिफिनिटी है। लेकिन इनर रीजन एक ऐसा रीजन है जिसमें हर लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है। चूंकि हर लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है, हर लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है, समझना बेटा, चूंकि हर लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है, तो सुनो मेरे बच्चों, अब मैं किसी भी एक पॉइंट पे, लेट्स इमेजिन यहां से ट्रेलिंग एज से किसी भी एक x1 डिस्टेंस पे, यहां पे बेटा सारा खेल अब डिस्टेंसेस का होगा। ठीक है, किसी भी x1 डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल यहां पे रुक गया मैं, तो यहां पे मैं देखूंगा कि इस जगह वेलोसिटी क्या है? जीरो, फिर ऊपर वेलोसिटी थोड़ी और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, तो यहां पे क्या मिलेगा बेटा? देयर इज अ डेवलपमेंट, देयर इज अ डेवलपमेंट, समझना पड़ेगा बेटा यहां पे आपको, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट? देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक एक पॉइंट समझाऊंगा बेटा, एक एक पॉइंट। देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी इस पर्टिकुलर x1 लेंथ पे मुझे इस तरह से एक वेलोसिटी ग्रेडियंट दिखाई देगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मीनिंग यही है कि हमारी लेयर की, हर लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है। यहां पे वेलोसिटी जीरो है, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, कहीं कहीं लीनियर भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि इसे पैराबोलिक बनाना है, कहीं कहीं आपको वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर भी देगा वो, माइंड इट प्लीज। तो बहुत छोटी अगर बाउंड्री लेयर बननी, तो हम जानते हैं वहां पे बहुत पतली बाउंड्री लेयर, तो वहां पे क्या होगा? उसको हम लीनियर मान सकते हैं, न्यूटन लॉ विस्कोसिटी लगाएंगे, यहां पे लगाएगा बाकायदा अभी अब। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसी तरह की वेलोसिटी प्रोफाइल लेने की, प्रोफाइल लीनियर भी बन सकती है, बट इतना समझना फिलहाल हमें कि वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी यहां पे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल यहां पे वेलोसिटी जीरो है, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और बड़ी और बड़ी और बड़ी, तो इस तरह की प्रोफाइल, लीनियर प्रोफाइल, क्यूबिक प्रोफाइल, तमाम तरह की प्रोफाइल बनेंगी। इसीलिए अभी वहां प्रोफाइल तक जाने नहीं है, हमें ये समझना है कि बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि रुक रुक के चल रहा है फ्लूइड, है ना। अब यही चीज अगर बाहर करके देखूं मैं, अगर यही काम मैं बाहर करूं बेटा, मतलब यहां करूं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पे, तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी है? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी है? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी प्रोफाइल तो कांस्टेंट है। ध्यान दो जरा बेटा, मजा, अभी आपको मजा दिला दूंगा बेटा मैं। अभी आप बोलोगे अरे गुरुदेव ये क्या हुआ, हे प्रभु, हे हरिराम जगन्नाथ प्रेमानंद कृष्णानंद, ये क्या हुआ? आ जाओ बेटा इधर। अगर मैं फ्री स्ट्रीम में बात करूं तो बेटा हम लोग जानते हैं, अब ध्यान देना, यहां पे मैं एक एक्सिस डिसाइड कर रहे हैं इस तरह से, मतलब दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लिया, जिसको हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है ये? बाउंड्री लेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बाउंड्री लेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यानी एक्स में हमारी प्लेट की लेंथ आएगी और वाई में हमारी बाउंड्री लेयर की थिकनेस आएगी, जो हर पॉइंट पर अलग अलग होगी। जैसे एक्स पर डिस्टेंस पे बाउंड्री लेयर की थिकनेस इतनी है, एक्स टू डिस्टेंस पे बाउंड्री लेयर की थिकनेस कुछ और हो जाएगी। देखो जरा चेक करो, अगर ये x1 था मेरा, अगर ये मेरा x1 था, तो एक एक बारीकी समझाऊंगा बेटा। अगर ये मेरा x1 था और मैं बोल रहा हूं किसी और लोकेशन पे बताओ बाउंड्री लेयर कितनी है, तो ये मेरा x2 हो गया, फॉर एग्जांपल मैं यहां आ गया, तो चेक करो, यहां बाउंड्री लेयर थिकनेस कुछ और है, यहां बाउंड्री लेयर की थिकनेस कुछ और है। यही एक एक चीज बारीकी समझाऊंगा बेटा, बस पेशेंस रखना थोड़ा सा बेटा। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गौरव बाबूज क्लास, राइट। पेशेंस बहुत जरूरी है बेटा, पेशेंस होगा तो मास्टर बना दूंगा, और पेशेंस नहीं है तो बेटा कुछ नहीं सिखा पाऊंगा, सीधी बात है। ठीक है, तो यहां पे देखो अलग से एक वो बन गई, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज हो सकती है, हर एक पॉइंट पे हमारी थिकनेस भी चेंज होगी। थिकनेस की डेफिनेशन क्या है, सब कुछ सिखाऊंगा, अभी पहले बेस क्रिएट कर रहा हूं मेरे बच्चों, समझो जरा। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स मतलब डायरेक्शन, एक्स हमारी क्या लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा,
और y रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली y ये है, ये हमारी y क्या बताएगी, डिफरेंट लोकेशंस पे, मतलब डिफरेंट जगह पे बाउंड्री लेयर की थिकनेस को बताएगी। ठीक है, तो ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर लिया है। अब सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, मैं आपको ये समझा रहा था बेटा, हम लोग जानते हैं फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या, कि जो शियर स्ट्रेस होती है वो होती है डी यू बाई डी वाई इंटू म्यू, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, है ना, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। समझना कहां लेके जा रहा हूं आपको मैं, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, राइट बेटा। यहां पे डी यू बाई डी वाई क्या होगा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। स्लोप बन रहा है क्या, क्या वेलोसिटी प्रोफाइल वेलोसिटी का कोई ग्रेडियंट बन रहा है, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है, बन रहा है क्या डी यू बाई डी वाई, यहाँ पे नहीं, इसलिए तो वेलोसिटी भी यू है, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर जगह यू यू है। तो डी यू बाई डी वाई होता है क्या, इधर समझो, डी यू बाई डी वाई क्या होता है बेटा, u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, यही होता है ना। तो बेटा यहाँ की लेयर की वेलोसिटी, यहाँ की लेयर की वेलोसिटी, दोनों की लेयर की वेलोसिटी u1 u2 बराबर है, तो ये क्या बन गया, इसके लिए dy, यानी कि हमारी जो फ्री स्ट्रीम है, ये जो हमारी फ्री स्ट्रीम है, ये फ्री स्ट्रीम के लिए है ना बेटा, ये हमारी फ्री स्ट्रीम के लिए है ना, एक एक बारी की समझ लो, फ्री स्ट्रीम के लिए बेटा डी यू बाई डी वाई क्या होगा, डी यू बाई डी वाई होगा 0, यानी कि हमारे आउटर रीजन में तो फ्री स्ट्रीम है सारी की सारी, आउटर रीजन में डी यू बाई डी वाई का होता है 0, इसीलिए यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होगी 0। तो आउटर रीजन में हमारी टाउ क्या होगी 0, लेकिन इनर रीजन में आप चेक कर सकते हैं, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट। चेक करो, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है बेटा, ये रहा, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, जिसको हम स्लोप बोलते हैं, ये रहा, पढ़ा रखा है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में, वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। और एक और चीज बेटा, लेंथ के साथ साथ वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज हो सकती है, इनकी स्लोप चेंज हो सकती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट चेंज हो सकते हैं एक्स के साथ साथ, तो ये आगे सीखेंगे 1 by 1, पर फिलहाल भी समझ रहे हैं कि हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, दिख रहा है गौरव सर, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक थीटा बन रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो रहे हैं, डी यू बाई डी वाई डेवलप होगा कि नहीं होगा, डी यू बाई डी वाई। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बना के देखूं, भाई पढ़ा रखा हूं ऑलरेडी में, तो ये उम्मीद मत करना कि ये दोबारा समझाऊंगा मैं, ये तो पता ही हमने सीख रखा, हमने ग्रेडियंट डेवलप होगा, स्लोप बनेगा, एक वेलोसिटी कम है, एक वेलोसिटी ज्यादा है, तो देयर इज अ फ्रिक्शन, देयर इज अ शियर, एक वेलोसिटी 0 पे, एक वेलोसिटी ज्यादा, एक वेलोसिटी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है देयर इज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे इनर रीजन ऑफ फ्लो में क्या डेवलप हो रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर डेवलप हो रहा है इनर रीजन में, इसका मतलब इन इनर रीजन डी यू बाई डी वाई इज नॉट इक्वल टू 0, डी यू बाई डी वाई अगर 0 नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे शियर स्ट्रेस डेवलप होगी, और जब शियर स्ट्रेस डेवलप होगी इनर रीजन में, तो बेटा फ्रिक्शनल शियर डेवलप होगा, मतलब फोर्स डेवलप होगा, शियर फोर्स डेवलप होगा। दिस इज द रीजन कि जब हम कार चला रहे होंगे और बाउंड्री लेयर जब बन रही होगी, तो यहां पे शियर स्ट्रेसेस होंगी कार के ऊपर, कार के सरफेस पर शियर लग रही होगी, फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स लग रहा होगा, जो कार के इफेक्टिव मोशन को रोकेगा। पास में इसलिए बेटा सीखेंगे, दो तरह के ड्रैग होते हैं, प्रेशर ड्रैग होता है, फ्रिक्शनल ड्रैग होता है, 1 by 1 आएंगे, बट फिलहाल समझो कि यस कुछ है। इसीलिए ये थ्योरी कार में, एरोप्लेन में पता नहीं कहां लगने वाली है, हर मूविंग ऑब्जेक्ट में लगने वाली है, बात समझ में आ रही है। एरोप्लेन के अंदर भी थ्योरी लगती है बेटा, हमारा जो एरोप्लेन होता है वो उड़ता है, सबको एरोप्लेन आएगा बेटा, आगे एरोप्लेन पढ़ाऊंगा, पूरा एरोप्लेन की एक हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, आप बोलोगे अरे गुरुदेव ये क्या हुआ। सपोज ये एरोप्लेन उड़ के जा रहा है ऐसे करके, मान लो एक जस्ट फॉर इमेजिनेशन, तो जब एरोप्लेन इतनी हाई वेलोसिटी उड़ रहा था बेटा, यहाँ पे एक वेलोसिटी लेयर, फ्लूइड की लेयर डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड द क्या, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर थ्योरी, बाउंड्री लेयर डेवलप होती है बेटा यहाँ पे, बात समझ आ रही है कि ना रही है। तो यहाँ पे बाउंड्री की लेयर बनती है, उस लेयर की वजह से क्या होता है, उस लेयर की वजह से उस पे फ्रिक्शनल ड्रैग लगते हैं, फोर्सेस लगते हैं, वो फोर्सेस खतरनाक हो सकते हैं, सब कुछ सीखेंगे 1 by 1, ठीक है। तो ये मैं करना। अच्छा, एक बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा हो, अरे गुरुदेव ये बताओ, ये फ्री स्ट्रीम चल के आई थी, बड़ा समझदार, सब समझ में आ गया हमारे, ये लेयर एक ही तरफ क्यों बनी, नीचे क्यों नहीं बनी। कुछ लोग हो सकता है डाउट ले रहे हो, अब एक गधों नीचे भी बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, वो लेयर नीचे भी बन रही है, वो लेयर नीचे भी बन रही है, लेकिन हम एक तरफ का एनालिसिस कर ले भैया यार पहले, है बात समझ में, नीचे भी लेयर बन रही है, मतलब ये लेयर यही सेम काम नीचे भी हो रहा है ऐसे करके, ठीक है, बट एक ही तरफ का एनालिसिस हमें करना बेटा, है ना। क्या लग रहा है आपको, मेरे यहाँ नहीं बन रही नीचे, नीचे भी यही काम हो रहा होगा, ऐसे नीचे भी बन रही होगी सेम, है ना, तो वो काम नीचे भी हो रहा है, बट हमें एक ही तरफ देखना है बेटा उस चीज को, ठीक है। बात समझ में आ रही है, सेम एरोप्लेन के अंदर देख लो, ऐसे इधर भी बन रही होगी सेम लेयर, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अरे खुद सोचो ना यार, आप लोगों ने पिक्चरों में देखा हो, वो बंदूक शूट कर गोली मारता है, शू गोली निकल के जाती है बहुत तेज स्पीड में, तो देखा वो गुब्बारा सा बनता है गोली के ऊपर, एक वो बाउंड्री लेयर ही तो है,
ऐसा लगता है एयर एयर का गुब्बारा सा बन रहा है। एयर का मतलब एनवेलप बनना, नॉट गुब्बारा, सॉरी एनवेलप। एनवेलप ऐसे गोली जब मारते हैं, बंदूक से गोली छोड़ते हैं, मूवी में देखा हो, फिर वो स्लो मोशन करके दिखाते हैं, तो गोली चल के जा रही होती है, बुलेट, बुलेट पे लगते हैं बेटा ड्रैग फोर्सेज यार, बुलेट पे ड्रैग फोर्सेज लगते हैं। आपकी बुलेट होती है ऐसे करके, मान लो आपकी बुलेट है, ये आपकी ऐसे करके बुलेट है, इस बुलेट के ऊपर बेटा ड्रैग फोर्सेज लगते हैं, बुलेट आगे की तरफ जा रही है वी वेलोसिटी से ऐसे करके, है ना, तो इस पर ड्रैग फोर्सेज एक्ट करते हैं ऐसे करके। तो आपने देखा हुआ ऐसे करके एनवेलप सा बन जाता है एयर का एक, वो क्या है, वो बाउंड्री लेयर ही तो है यार, वो बाउंड्री की लेयर तो जो विजुअल दिखती भी है थोड़ी सी, है ना। खुद ही सोचो आप ऐसे करके किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो तो फ्लूइड को चीरते हुए जाएगा तो लेयर बनाएगा नहीं बनाएगा, वो जो लेयर बन रही है तो देखना एक आउटर रीजन होता है, इनर रीजन होता है, ऐसे करके आपको दिखता है क्लियर, एक गुब्बारा सा ऐसे बन जाता है ऐसे करके, तो यहाँ अंदर का रीजन होता है, बाहर का रीजन होता है। बात समझ में आ रही है? सो मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, थोड़ा सा दिमाग में घुसा मैं क्या समझा रहा हूं, है? सो फाइनली हमें एक चीज समझ में आ रही है, अब जैसे ही एक सॉलिड बाउंड्री इंट्रोड्यूस हुई, एक सॉलिड बाउंड्री हमारे फ्लो के अंदर आई, तो बाउंड्री लेयर का निर्माण हुआ। और उस बाउंड्री लेयर ने दो बाउंड्री लेयर ने हमें दो बातें बता दी कि एक तो आउटर रीजन है और एक इनर रीजन। अब जो इनर रीजन है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शियर स्ट्रेसेस है जो डोमिनेट करती हैं बेटा। अब हमने पढ़ा हुआ है क्या, हमने तो पढ़ा हुआ है क्या, हमने पढ़ा हुआ है बर्नौलीज इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन, है ना, यूलर से बर्नौली निकली। तो भैया ऐसा है, यहां पे बर्नौली नहीं लगेगी, अब यहां पे निकलेगा बीच का रास्ता, यहां पे लगेगी प्रेंडल्स थ्योरी, ठीक है। तो जो बाउंड्री लेयर थ्योरी एक्चुअली दी थी वो दी थी एल प्रेंडल्ट ने जी, यहाँ वही प्रेंडल्ट है जो मैंने बताया था, प्रेंडल्स नंबर बताया था ना, तो ये वही प्रेंडल्ट है बेटा। तो एल प्रेंडल थे जिन्होंने 1904 के अंदर इस थ्योरी को दिया, तो यहाँ पे उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने जो हमारा यूलर्स की थ्योरी थी जिसमें हमने शियर को नेग्लेक्ट कर दिया था, और इधर आए बेटा हमारे कौन थे वो, नेवियर स्टोक थ्योरी, तो उनके बीच का जो ब्रिज बांधा वो बांधा बेटा एल प्रेंडल ने, ठीक है। तो यहाँ पे बाउंड्री लेयर थ्योरी के बाउंड्री लेयर के अंदर, यानी बाउंड्री लेयर के अंदर आपकी बर्नौली इक्वेशन वगैरह नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि बर्नौली इक्वेशन तो नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए लगती है, तो विस्कोसिटी है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना इसके अंदर क्या नहीं लगेगी, हमारी बाउंड्री लेयर थ्योरी नहीं लगेगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज, चलो एक काम करते हैं, एक हेडिंग ही डाल लेते हैं यहाँ पे, अब फील हो गया बेटा, समझ में आ गया कहाँ कहाँ हमारे काम लगने वाले हैं, किस किस तरह से हम चीजों करने वाले हैं। यस, गोल्फ पढ़ते हैं हम, गोल्फ की बॉल होती है जो, गोल्फ में हम लोग ऐसे करके, गोल्फ स्टिक होती है उससे ऐसे करके मारते हैं, तो हमने देखा वो गोल्फ की जो बॉल होती है उसके अंदर डिंपल्स बनाए जाते हैं। वो क्यों बनाए जाते हैं इसी चैप्टर में समझ में आएगा। जो क्रिकेट के प्लेयर होते हैं वो बॉल को ऐसे घुमा के फेंकते हैं, तो कुछ लोग हवाई हवा में स्पिन करा देते हैं बॉल को, वो ऐसे करके स्विंग करती हुई जाती है। जो बॉलर होते हैं, फास्ट बॉलर होते हैं कुछ लोग, कुछ ऐसे घुमा के फेंकते हैं, तो इसको मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। यहीं पे आएगा, इसी चैप्टर में आएगा। बात समझ में आ रहा है? एरोप्लेन में अगर आपने सफर किया है कभी, अगर आप एरोप्लेन के विंग्स के आसपास बैठे हो तो आपने देखा होगा एरोप्लेन जब उड़ता है तो विंग्स खोलता है, बंद करता है, चेक करना उसके विंग्स कॉन्ट्रैक्ट और मतलब एक्सपेंड और श्रिंक करते हैं। कभी देखा है एरोप्लेन के विंग्स? देखे कभी? जो लोग बैठे हैं कभी एरोप्लेन के अंदर, तो देखना उसके विंग्स की होते हैं, वो ऐसे आगे पीछे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं। उसके पीछे की फिजिक्स समझेंगे इस चैप्टर में हम लोग। अरे बेटा मजा डांट दूंगा, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, ठीक है। पर बेसिक मजबूत रखना अपना, ठीक है। मतलब फर्जी क्वेश्चन मत पूछना और ये क्यों बन रही था भाई, बनती है भाई, फ्रिक्शन इसलिए बन रही है। आप बोले ऐसे कैसे बन जाएगी? बनेगी, 100 बार बनेगी, क्योंकि आप फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो थोड़ी कर सकते हो। तो एक्चुअल कंडीशन में ये ड्रैग फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा, आपके हवाई जहाज और सब क्रैश व्रैश कर जाएंगे। इसीलिए इनकी कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। उड़ने, हवाई जहाज के उड़ने में भी इन फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल है, हवाई जहाज के नीचे गिरने में इन फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल है। तो सब कुछ हमें 1 by 1 सीखना है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए तो बढ़े आगे, छाप लो फटाफट। तो घबराओ मत, मैंने अभी तक यहां से स्टार्ट किया। ये आपकी पहली स्लाइड थी, ये दूसरी स्लाइड है, ये तीसरी स्लाइड है और ये आपकी चौथी स्लाइड है, जहां पे मैंने बेसिक चीजें लिखी हुई हैं। डन, चलो नाउ अब बढ़ते हैं बेटा आगे। अब एक छोटा सा एक हेडिंग सा डाल लो, या एक छोटा सा ऐसे, हम दो रीजन बन गया ना हमारे, एक बन गया इनर रीजन, एक बन गया आउटर रीजन, तो थोड़ा सा इनकी बातें कर लेते हैं बेटा, है ना। क्या जा रहा है हमारा, है हम तो फकीर आदमी है, इधर आओ। तो जरा सा इनकी बातें कर लेते हैं बेटे। तो एक है बेटा हमारा इनर रीजन ऑफ बाउंड्री, इनर रीजन ऑफ बाउंड्री,
एक है मेरे बच्चों आउटर रीजन ऑफ बाउंड्री। देखो कितना मजा आ रहा है ना। अभी आप बोलोगे गुरुदेव एक एक बात फील हो रही है, ठीक है। एक है इनर रीजन, एक है आउटर रीजन, ठीक है। इनर रीजन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर। आउटर रीजन तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो फ्री स्ट्रीम है हमारी, उससे हमें कोई लेना और देना नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए, सो इनर रीजन की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों अकल के कच्चों, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन वेयर वी कैन नॉट इग्नोर द shear stresses, ठीक है। shear stresses are important here, important shear stresses are important consideration here, बहुत ज्यादा कंसीडर करने वाली चीज है बेटा, क्योंकि इनका अमाउंट काफी बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो shear stresses are important consideration here, hence we can't ignore, we cannot ignore, ठीक है। हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते बेटा, है ना। वी कैन नॉट इग्नोर इट, राइट। आउटर रीजन में वेलोसिटी ग्रेडियंट ही नहीं है, तो shear stresses कैन बी इग्नोर्ड, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है shear stress को लेने की। shear stresses कैन बी इग्नोर्ड, मतलब कैन बी इग्नोर्ड से मतलब ये है कि मुझे आ भी रही है बाहर तो मुझे मतलब नहीं है भाई, मुझे अपने इनर रीजन को देखना है। ठीक है, आउटर रीजन में shear stress नहीं है। नाउ चूंकि अंदर shear stress है, तो वो ऐसे चिपक चिपक के चल रही है लेयर, ये जब लेयर ऐसे चिपक के चलेगी तो एटम को घुमा देगी, एटम घूम जाएगा, जो मॉलिक्यूल है वो घूम जाएगा, फ्लूइड का मॉलिक्यूल घूमने लगेगा। तो बेटा याद करो, जब shear stress होती है तभी रोटेशन आता है। तो यानी कि हमारा जो इंटरनल फ्लो है, यानी अंदर वाला बाउंड्री लेयर के इनर रीजन में जो फ्लो है, दैट इज रोटेशनल फ्लो। यहाँ पे फ्लो कैसा होता है, रोटेशनल फ्लो होता है। हियर द फ्लो इज द रोटेशनल फ्लो। माइंड प्लीज, क्या ये रोटेशनल फ्लो होता है बाउंड्री के अंदर में, क्योंकि रोटेशनलिटी को हम यहाँ पे इग्नोर नहीं करते थे, और चूंकि रोटेशन होगा तो एनर्जी लॉस होगी। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि बाउंड्री लेयर का इनर रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पे मोमेंटम का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है, हर चीज का लॉस होता है। पता नहीं लॉस हो रहा है, यहाँ पे चिपक चिपक के चल रहा है फ्लूइड। नहीं होगी ये प्लेट हटा दो, लॉस खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारी लेयर सेम वेलोसिटी पे आ जाएंगी। यहाँ पे लॉस हो रहा है हमारा, ओके। तो बाउंड्री लेयर के डेवलपमेंट की वजह से हमारा मास फ्लो का लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, क्योंकि रोटेशन भी होगा वहां पे। तो एक चीज हमें समझनी बेटा सारी, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो रीजन होता है बेटा, ये क्या होगा, इररोटेशनल फ्लो। क्या है, इररोटेशनल फ्लो, इररोटेशनल फ्लो। और आपको सहूलियत के लिए बता दूं बेटा, इररोटेशनल फ्लो को पोटेंशियल फ्लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल फ्लो। ये बात शायद मैंने पहले भी बताई थी, पोटेंशियल फंक्शन से रिलेट करके, आपको याद है, पोटेंशियल फ्लो, ठीक है। नाउ यूलर्स एंड बर्नौली इक्वेशन कांट बी अप्लाइड हियर, क्योंकि यूलर और बर्नौली इक्वेशन हमको shear स्ट्रेस को इग्नोर करने की बात करती है, वहां से निकली है वो। वहां पे हमने क्या किया हुआ है, यूलर्स में और बर्नौलीज में हमने क्या किया हुआ है, shear स्ट्रेस को जीरो लिया हुआ है, मतलब आइडियल फ्लूइड माना हुआ है हमने वहां पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे यूलर्स एंड बर्नौलीज इक्वेशंस, Bernoulli's equations cannot be applied। हम यहाँ पे मुंह उठा के लगा ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें तो वैसे ही shear stress नहीं ली गई है, इग्नोर करी गई है। तो आप कैसे लगा दोगे, मुंह उठा के हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते, ठीक है। Here you can apply, here Euler's and Bernoulli's equation can be applied, Euler's and Bernoulli's equation can be applied, and Bernoulli's equation can be applied, can be applied।
लाइट। ठीक है, आ रही है बेटा बात समझ में? नाउ तो बेटा यहां पे क्या लगेगी फिर, यहां पे लगती है एल प्रेंडल द्वारा स्थापित की गई, क्या 1904 में इन्होंने थ्योरी दी थी, जो कि बेसिक ब्रिज है यूलर थ्योरी और कौन था वो, अरे दूसरा नेवियर स्टोक, नेवियर स्टोक के बीच का ब्रिज है। ठीक है, तो यहां पे लगती है एल प्रेंडल डटल, बट टी इसमें साइलेंट होता है। ठीक है, प्रेंडल थ्योरी, जो कि जनक हैं, जनक मतलब जो कि पिताजी हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी के। ठीक है, इन्होंने बाउंड्री लेयर थ्योरी दी थी 1904 में। ठीक है, इन्होंने बताया कि भैया ये रीजन ऐसा है जहां पे हम शीयर स्ट्रेस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब तक आपने कर ली, बट अब नहीं कर सकते आप, क्योंकि इन शीयर्स का बहुत बड़ा रोल है। वो रोल आपको आगे आगे समझ में आएगा जब हम ड्रैग फोर्सेस की वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, तो एन प्रेल्टन थ्योरी लगती है, जो कि बेसिक ब्रिज है किसका, यूलर थ्योरी का और जो हमारी नेवियर स्टोक इक्वेशन है उसके बीच का, तो उसके बीच का रास्ता है, यानी कि उसमें शीयर को भी कंसीडर करेगा। गॉट इट? तो यही थ्योरी में 1 बाय 1 बेटा आगे चल के पढ़नी है, छाप लो फटाफट। डन? चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं बेटा कहानी समझ में आ रही होगी। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा आगे। अब हम समझेंगे कि ये बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होती है, क्योंकि देखो इस बाउंड्री लेयर की एक थिकनेस भी बन रही है बेटा। अब यहाँ पे बेटा बहुत बड़ी बड़ी चीजें समझनी पड़ेंगी बेटा। जैसे यहाँ पे बाउंड्री लेयर थिकनेस कितनी है, 0। चेक करो यहाँ पे बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या, 0। ट्रेलिंग लीडिंग एज पे बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या, 0। थिकनेस का मतलब ये सरफेस से परपेंडिकुलर आपको जाना है। इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन बताऊंगा। इसके अलावा हर लोकेशन पर चेक करो थिकनेस की वैल्यू अलग अलग है, ये भी समझना पड़ेगा आपको। यानी लेयर बन चुकी है, अब उस लेयर की एक थिकनेस बन रही है, और वो थिकनेस हर जगह अलग अलग है। यहाँ 0 है, फिर अब बढ़ रही है 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 ना, दिख रहा है आपको? तो यहाँ से एक और चीज समझ में आ रही है बेटा, जो आगे चल के बहुत काम में आएगी आपके। क्या कि जैसे जैसे x बढ़ता है, जैसे जैसे x बढ़ेगा, यहाँ पे x वैल्यू क्या, 0, इस जगह पे x वैल्यू 0, फिर x बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा, क्योंकि देखो ना कोऑर्डिनेट को ध्यान में रखो, x का मतलब है प्लेट की लेंथ का बढ़ना। तो जैसे जैसे x बढ़ता है बेटा बाउंड्री लेयर की थिकनेस बढ़ती है। ठीक है, बाउंड्री लेयर की थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, x के साथ रिलेशन क्या बनेगा, पैराबोलिक की बढ़ेगी, क्यूबिक बढ़ेगी, लीनियर बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी वो सब आगे सीखेंगे 1 बाय 1। एक और चीज समझनी बेटा मैं यहाँ पे, जब बाउंड्री लेयर बनती है, अगर प्लेट की लेंथ यानी x की वैल्यू सफिशिएंटली लार्ज है, मतलब बहुत बड़ी प्लेट अगर आपने रख दी, तो बाउंड्री लेयर भी दो तरीके की होती है। इनिशियल कुछ लेंथ तक ये बनती है बेटा, क्या इनिशियल कुछ डिस्टेंस तक प्लेट की लेंथ तक ये बनती है लेमिनार बाउंड्री लेयर। कैसी लेमिनार? लेमिनार बाउंड्री लेयर। फिर अगर प्लेट की लेंथ सफिशिएंटली लार्ज है तो बेटा हमारे वेलोसिटी ग्रेडियंट और ज्यादा बढ़ते जाते हैं और ज्यादा बढ़ते जाते हैं, जिससे हमारा फ्लो और ज्यादा रुकने लगता है, और ज्यादा रुकने लगता है। तो फ्लूइड जब ज्यादा रुकेगा तो बाउंड्री की लेयर और मोटी हो जाएगी ना, तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर बनती है बेटा फिर वहां पे, क्योंकि बल्क मिक्सिंग होती है, हम जानते हैं बल्क मिक्सिंग होगी तो शीयर से बढ़ जाएंगी। याद करो, पढ़ा भी हमने, बोनिस्कस थ्योरी पढ़ी थी हम लोगों ने, और हमने ये वो भी देखा था, वो क्या था, यूलर कौन सी थी वो, रेनॉल्ड्स थ्योरी थी। टर्बुलेंट थ्योरी के अंदर तो 2 शीयर आ रही थी, याद करो, एडी शीयर आ रही थी और एक नॉर्मल जो फ्लूइड की मोशन की आ रही थी। तो डबल शीयर मतलब शीयर बढ़ जाती है, शीयर बढ़ेगी तो ज्यादा और ज्यादा फ्लूइड रिटार्ड करेगा, ज्यादा फ्लूइड रिटार्ड करेगा तो बेटा क्या होगा, मोटी थिकनेस बनती है। तो आगे चल के यही लेयर, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कुछ इस तरह से बेटा, ये यहां तक गई, फिर आगे चल के ये लेयर डिस्टर्ब होती है, फिर और मोटी लेयर बनती है, तो आगे जाके मोटी लेयर और बनने लगती है, दैट इज कॉल्ड द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। आगे आएगा, सब कुछ सिखाऊंगा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। यानी कि हमारी बाउंड्री लेयर भी दो तरह की है, लेमिनार बाउंड्री लेयर इनिशियल कुछ लेंथ के लिए, अगर प्लेट की लेंथ बहुत बड़ी है तो फिर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर भी बनती है। वो कब बनेगी, उसकी रेंज क्या होगी, सब कुछ सीखेंगे 1 बाय 1। क्लियर है बेटा? लास्ट चैप्टर है, पूरी मेहनत से पढ़ाऊंगा बेटा, मजा आ जाएगा, समय लगेगा लेकिन मस्त मजा आ जाएगा, कभी जीवन में नहीं भूलोगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब चूंकि मैंने देख पा रहा हूं कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्री की लेयर की थिकनेस बन रही है। अब ये बाउंड्री लेयर की थिकनेस है क्या, तो प्लीज पुट डाउन हेडिंग बाउंड्री लेयर थिकनेस। बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, मजा आने वाला है। हेडिंग डाल लो बेटा फटाफट से, बाउंड्री लेयर थिकनेस। कौन सी थिकनेस बेटा? बाउंड्री लेयर थिकनेस।
कौन सी नेस बेटा? बाउंड्री लेयर थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस। और बेटा आज से हम बाउंड्री लेयर थिकनेस को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा से। तो लिखिए, बाउंड्री लेयर थिकनेस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम, ऐसे लिखो सरल भाषा में, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम solid boundary, it is distance from solid boundary, distance from solid boundary। कौन सी solid boundary बेटा? वही जो हमने इंट्रोड्यूस करी है, वो प्लेट जो हमने रख दी है। it is the distance from the solid boundary, it is the distance from the solid boundary at which velocity reaches to 99% of free stream velocity, free stream velocity। So it is the distance from solid boundary at which velocity reaches to 90% of the free stream velocity है। What is the meaning? What is the meaning? समझाता हूं बेटा, सामने देखो, मजा, आपको मजा आ जाएगा बेटा। आप बोलोगे गुरुदेव अब तक कहां थे? इधर आओ, ये रही बेटा मेरी वो प्लेट, और ये रही बेटा वो बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री बनेगी बनेगी, कोई नहीं रोक सकता इसको। अब मेरी बात सुनो, मैंने एक एक्सिस आपको पहले बता दिया कि इसको हम एक्स बोलेंगे, इसको वाई बोलेंगे। तो आपको सबसे पहले तो एक चीज समझनी है कि बाउंड्री लेयर जो डिफाइन मैं कर रहा हूं यहाँ पे, जो डेफिनेशन मैंने दी है, उसके लिए आपको सॉलिड बाउंड्री से हमेशा 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 परपेंडिकुलर वाई, मतलब वाई में जाना है, इसके परपेंडिकुलर जाना है। बाउंड्री लेयर बेटा हमेशा, जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस मेजर करेंगे हम, जिसको नाम बाउंड्री लेयर थिकनेस जो डेल्टा मेजर करेंगे, वो हमेशा सॉलिड सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके परपेंडिकुलर जाऊंगा। अब मेरी बात सुनो, क्या इस लेयर के नीचे, इस ये जो बाउंड्री लेयर बनी है, क्या इसके अंदर फ्लूइड का मोशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे फ्लूइड चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये लेयर सी तो है फ्लूइड की, बस अंतर इतना है कि बाहर सारी लेयर सेम वेलोसिटी पे जा रही है, आउटर रीजन में इसमें चिपक रुक रुक के जा रही है। रुक रुक के मतलब अलग अलग वेलोसिटी से जा रही है, इसीलिए वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। अब मेरे पॉइंट को समझो जरा। मैंने बोला, ये दिमाग में रखना बेटा, मैं बार बार ये लेयर्स नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे आपको, बार बार ये लेयर्स नहीं दिखाऊंगा, दिमाग में रखना है फ्लूइड है यहाँ पे जो कि रुक रुक के चल रहा है, अटक अटक के चल रहा है। अब मैं कह रहा हूं, मैंने ये कोई वाई ले लिया, ये कोई वाई ले लिया किसी एक पर्टिकुलर x1 लोकेशन पे, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, किसी x लोकेशन बोलो, अभी x1 मत बोलो, x लोकेशन पे मैंने एक वाई ले लिया। कोई वाई मतलब, ध्यान से सुनना, इस जगह पे कहीं पे, इस जगह पे ये कोई लेयर पकड़ ली मैंने, ये वाली लेयर पकड़ ली मैंने। क्या इस लेयर की वेलोसिटी 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होगी? मतलब लगभग 99 में छोड़ा, 100 मान के चलो। क्या ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है? मैं कह रहा हूं 100 मान के चलो। अब 99 का फिजिकल मीनिंग समझाऊंगा आपको अभी। क्या इस लेयर की वेलोसिटी आउटर लेयर की वेलोसिटी के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है। साफ से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं? यानी इस वाई पे अगर मैं कोई थिकनेस मेजर कर रहा हूं, मान लो ये थिकनेस जो मेजर कर रहा हूं, क्या ये थिकनेस पे जो लेयर मुझे दिख रही है, कोई भी एक थिकनेस मैंने ले ली वाई डिस्टेंस पे, क्या इस थिकनेस पे हमें जो वेलोसिटी मिल रही है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है? बिल्कुल नहीं है। आप इसको 99% नहीं, आप 100% मानो बेटा। क्या है? बिल्कुल नहीं है भाई। बाहर जो वेलोसिटी है वो यू इन्फिनिटी है, यू इन्फिनिटी। यहां पे जो वेलोसिटी है वो यू इन्फिनिटी है, इसके बाहर जो वेलोसिटी है, माइंडेड प्लीज। तो क्या ये यू इन्फिनिटी होगी? बिल्कुल नहीं होगी, ये तो कुछ और ही होगी, कम ही होगी, ये वेलोसिटी तो बहुत कम होगी। तो आपको समझना है कि बाउंड्री लेयर हर वाई की वैल्यू, लेट्स से मैंने बोला चलो मैंने यहां पे ले ली, कोई और वैल्यू ले ली, ये वाली वैल्यू ले ली, ये वाई ले लिया मैंने इस बार, तो क्या ये थिकनेस मेरी डेल्टा कहलाएगी? क्या ये बाउंड्री लेयर थिकनेस कहलाएगी? क्या मैं इसको डेल्टा बोलूं? क्या मैं इसको डेल्टा बोलूं? नेवर। हर मिलने वाली वाई की वैल्यू को बाउंड्री लेयर थिकनेस नहीं बोला जाएगा। फ्रॉम द सॉलिड बाउंड्री हम किसी भी वाई की वैल्यू को बाउंड्री लेयर की थिकनेस नहीं बोल सकते। हम किसको बोलेंगे? समझो आप, हम यहां से चलना चालू करेंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे जहां पे मुझे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मिलने लगे। मतलब इस जगह पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा? जल्दी बताओ। यहां वेलोसिटी 0 थी, इस एक्स लोकेशन को पकड़ के रखो,
इस जगह वेलोसिटी 0, फिर और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, और यहां आते आते क्या होगी वेलोसिटी खुद ही बता दो। ये वो पॉइंट आ जाएगा जहां पे मेरी बिल्कुल फ्री स्ट्रीम मुझसे मिल जाएगी। फ्री स्ट्रीम तो मिल गई इस जगह पे। आगे की बाउंड्री लेयर को देखो ही मत आप उस एक्स लोकेशन की बात करो मुझसे, केवल आप मुझसे केवल उस एक्स लोकेशन की बात करो। इस जगह पे वेलोसिटी 0 0, यहां पे 0, फिर थोड़ी बड़ी, फिर और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, एक्स लोकेशन की बात कर रहा हूं मैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे क्या है, मैं केवल एक्स लोकेशन पे फोकस कर रहा हूं। तो इस जगह पे जो मैंने वाई देखा था ये वाला, यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी नहीं मिलेगी मुझे, ये वाली वेलोसिटी नहीं मिलेगी, कुछ और ही वेलोसिटी होगी, वो बहुत कम होगी। फिर मैं और बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मैं जैसे ही एक ऐसी लोकेशन पे पहुंचा जहां मुझे ऑलमोस्ट 100%, इसके पीछे लॉजिक अभी आप 100% मान के चलो इसको, मतलब ऐसे समझो जैसे ही मुझे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मिली इस जगह पे, अब यहां के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट हो जाएगी, है कि नहीं। तो जिस जगह पे मुझे मेरी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मिल गई है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मिल गई है, उस थिकनेस को बोलूंगा मैं क्या, डेल्टा। खत्म। यानी कोई भी बीच की इंटरमीडिएट थिकनेस मेरे लिए क्या नहीं है, इंटरमीडिएट थिकनेस मेरे लिए क्या नहीं है, बाउंड्री लेयर नहीं है। बाउंड्री लेयर थिकनेस, बाउंड्री लेयर तो है, लेयर के अंदर तो है, बाउंड्री लेयर के अंदर है, लेकिन बाउंड्री लेयर की थिकनेस किससे डिफाइन होगी, वो डिस्टेंस जहां पे मेरी लेयर की वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। यानी कि ये पूरा मुझे, यानी कि ये जो कर्व बनना है ना, वहां पर टच कराना मुझे, तो उस एक्स लोकेशन के लिए ये मेरा क्या बन गया, डेल्टा बन गया। यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस। शांति बनाए रखना, नहीं भी समझ में आया तो भी आ जाएगा, 2 मिनट पेशेंस रखना। यानी कुल मिला के मैं समझा रहा हूं कि हर बीच की वैल्यू बाउंड्री लेयर की थिकनेस नहीं कहलाएगी। आप बोलो ये भाई ये भैया ये बाउंड्री लेयर की थिकनेस हो गई, नहीं ये हो गई, नहीं कुछ नहीं। जब तक मैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को रीच नहीं करूंगा तब तक वो लेयर बाउंड्री लेयर नहीं कहलाएगी। बाउंड्री लेयर तो है, सॉरी बाउंड्री लेयर तो पूरी है, थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस तभी कहलाएगी जब मैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को रीच कर जाऊंगा। ठीक है, यानी कि इधर देखो अभी और समझते जाओ। जब मैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को रीच करके, यहां पे जरा फील करने की कोशिश करना बेटा एक सभी लोग, यहां से वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे करते हुए बढ़ता जाएगा, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या मिल जाएगी बेटा मुझे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ये वाली वेलोसिटी अभी 100 मानो आप, कितनी होगी, u इनफिनिटी होगी। और इस तरह से बेटा क्या बना, इस पर्टिकुलर x लोकेशन के लिए, इस पर्टिकुलर x डिस्टेंस के लिए एक वेलोसिटी प्रोफाइल मुझे दिखाई दे रही है। आप सोच रहे होंगे सर ये पूरी ही मेरी बाउंड्री लेयर है, बेटा समझना, इस बाउंड्री लेयर की देयर आर इनफाइनाइट थिकनेसेस, ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बाउंड्री लेयर तो पूरी है, अब इसकी हर लोकेशन पर थिकनेस की वैल्यू अलग है। जैसे मैंने बोला कि ये x1 है तो ये डेल्टा 1 बन गई। जाना कहां तक है, आपको इस कर्व को टच करना, क्योंकि इस कर्व पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो u इनफिनिटी है। इस कर्व पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो u, ये वैल्यू कितनी है, u इनफिनिटी। क्योंकि इसके ऊपर अगर आप डायग्राम बनाओगे, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इसके ऊपर अगर आप जाओगे, इसके ऊपर अब इस पॉइंट के ऊपर आप जाओगे तो क्या मिलेगा, फ्री स्ट्रीम ही तो मिलेगी, फ्री स्ट्रीम ही तो मिलेगी आपको, समझो। तो इस पर्टिकुलर x1 लोकेशन के ऊपर अगर आप जा रहे हो, भूल जाओ आगे की प्रोफाइल की बात ही मत करो, मैं तो कह रहा हूं x1 जगह पे खड़ा हूं भाई मैं। तो अब इस x1 के ऊपर क्या है, चेक करो जरा, इस x1 के ऊपर क्या है, इस x1 के ऊपर सारी की सारी कौन सी लेयर है, सारी की सारी फ्री लेयर ही तो है बेटा। तो इसके बाद वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। चेक करो, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो गया, इसके ऊपर 0 हो गया। क्यों, क्योंकि जैसे ही x1 लोकेशन के ऊपर वाली जगह को मैं देख रहा हूं तो वहां तो फ्री स्ट्रीम ही तो दिख रही है, तो वहां वेलोसिटी कैसी है, सेम है, ये रही। यानी कि इस पर्टिकुलर डेल्टा 1 पे, इस जगह पे हमारी जो u है वो किसके बराबर है, u इन्फिनिटी के बराबर है। ओके, मान लो मैं बोलूं नहीं गौरव सर मैं तो और आगे वाली लोकेशन देखना चाहता हूं, तो बाउंड्री लेयर तो बेटा आगे तक है। देखो इधर आओ, मैंने बोल दिया भैया x2 लोकेशन पर जाओ आप, लेट्स से ये रहा। अब मैं x2 लोकेशन पर आ गया, मान लो x2 लोकेशन मेरी, थोड़ा और आगे ले लेते हैं, ये है। तो बाउंड्री लेयर तो इनिशियल से बनना चालू हो चुकी थी भाई, थिकनेस की बात कर रहा हूं, इसकी थिकनेस क्या होगी। अब मैं बोलूं कि भैया मैं x2 लोकेशन पर खड़ा हूं और ये मैंने y मेजर कर लिया, ये रहा y, ये थिकनेस कहलाएगा नहीं कहलाएगा, थिकनेस क्या कहलाएगी, थिकनेस तब तक नहीं भूली जाएगी जब तक हम कहां ना पहुंच जाए बेटा, जब तक हम 100% वेलोसिटी अचीव ना कर रहे हैं। कौन सी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो मान लो ये हमारी लोकेशन है, ये रही, तो मुझे कहां तक जाना है, यहां तक जाना है। जैसे ही मैं यहां पहुंचूंगा तो मेरी वेलोसिटी कौन सी मिल गई मुझे, अब सोचो। तो यहां तक तो वेलोसिटी प्रोफाइल जनरेट हुई पहले इतनी जगह तक, ये वेलोसिटी का
डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्योंकि हर लेयर अलग अलग वेलोसिटी से भाग रही है। अब जैसे ही मैं यहां पहुंचा इस जगह पे, इस वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, जैसे ही मैं यहां पहुंचा, कहां पहुंचा, जैसे ही मैं पहुंचा इस वाली जगह पे, तो वेलोसिटी क्या हो गई, u इक्वल टू यूनिफिटी हो गया। बस ये वैल्यू वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफिटी हो गया। और इसके ऊपर क्या होगा बेटा, इतने पार्ट को अगर मैं डिलीट मारूं, तो इसके ऊपर अब मुझे कौन सी लेयर दिखाई देगी, इसके ऊपर तो इस पर्टिकुलर लोकेशन को मत भूलना, इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर अब क्या है, फ्री स्ट्रीम है। तो फ्री स्ट्रीम की वेलोसिटी कहती होगी बेटा, जल्दी बता दो, फ्री स्ट्रीम की वेलोसिटी तो हर जगह कहती होगी अब कांस्टेंट। ये देखो, आया कुछ समझ में, क्या समझा रहा हूं मैं। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस की डेफिनेशन ये। अब ये वाली जो थिकनेस मिल रही है क्या कहलाएगी, ये डेल्टा 2 कहलाएगी। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जैसे से एक्स बढ़ रहा है, डेल्टा बढ़ रहा है, लिखवाया भी था मैंने, ये रहा। जैसे से एक्स बढ़ रहा है, कहां गया, लिखवाया था, जैसे से एक्स बढ़ रहा है वैसे थिकनेस बढ़ रही है, चेक करो, थिकनेस बढ़ रही है। अब लेकिन थिकनेस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, कोई भी इंटरमीडिएट वेलोसिटी पे अगर मैं थिकनेस चेक कर रहा हूं, वो थिकनेस नहीं बाउंड्री की। बाउंड्री की थिकनेस क्या है, यहां से रटो मत, ये आओ, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सॉलिड बाउंड्री एट विच वेलोसिटी रीचेस टू द 99% ऑफ द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। अभी मैं कह रहा हूं 99, सोचो आप सोचो 100% ऑफ द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। 99 के पीछे का लॉजिक समझाऊंगा। मतलब जब मेरी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मुझे अचीव हो जाएगी, और वो ऑब्वियस सी बात है इसी ब्लू लाइन पे होगी यार, बात खत्म हो गई, रट क्यों रहे हो। मैं अगर x1 लोकेशन पर खड़ा हूं, तो यहां पे वेलोसिटी का 0, फिर और बड़ा। जैसे मैं ब्लू पे पहुंचूंगा तो तभी वेलोसिटी की कितनी हो जाएगी, यूनिटी के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ गई। और उसके बाद कहती रहेगी कांस्टेंट रहेगी। सेम इस पर्टिकुलर लोकेशन पे चेक करो, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे वेलोसिटी 0 बढ़ती गई, यहां पे आके क्या हो जाएगी, यहां पे आके कांस्टेंट हो जाएगी। यानी ये कौन सी जगह है, ये वो जगह है, ये वाली, जहां पे u इक्वल टू u इन्फिनिटी हो गया है। आया कुछ समझ में। तो हर मिलने वाली इंटरमीडिएट थिकनेस बाउंड्री लेयर थिकनेस नहीं है। बाउंड्री लेयर थिकनेस की डेफिनेशन वो है कि जब मेरी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मुझे अचीव होगी, वो थिकनेस को मैं मेजर करूंगा सॉलिड सरफेस से, ये वाली थिकनेस को, वो कहलाएगी मेरी बाउंड्री लेयर थिकनेस। समझ में आ गया। अब आ गया मजा। यानी कि बेटा इस तरह से तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गौरव सर इसका मतलब तो ये भी बाउंड्री लेयर थिकनेस कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी। कहां तक जाना है, यहां तक जाना है। ये भी क्या कहलाएगी, बाउंड्री लेयर थिकनेस कहलाएगी। कहां कहलाएगी, डिफरेंट एक्स की लोकेशंस पे। ये भी क्या कहलाएगी गौरव सर, ये भी बाउंड्री लेयर थिकनेस कहलाएगी। यानी कुल मिला के अब सरल भाषा में समझ लो, समझ में आ गया। अब सरल भाषा ये है कि कुछ नहीं करना है, यहां से चलो और यहां तक, कहां तक पहुंच जाओ, यहां से चलो और कहां पहुंच जाओ, यहां से चल के यहां पहुंच जाओ, खत्म। ये मेरी बाउंड्री लेयर थिकनेस कहलाएगी। अब मुद्दा आता है ये कि सर ये डेफिनेशन 99% क्यों बोल रही है। सुनो बेटा, एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट किए गए, बाउंड्री लेयर को देखा गया, तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस की डेफिनेशन क्या है कि मुझे यहां से चलना और यहां तक, मतलब जहां पे मेरी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मिल जाए वो। तो जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो प्रैक्टिकली वेलोसिटी जब हम चलते गए तो वेलोसिटी 99 तक पहुंची। 99 के बाद फिर देखा गया तो 100 हो गई, या 100 से थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिली। क्योंकि वो रीजन कैसा है, बाउंड्री लेयर जब बनती है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड रीजन है वो, मतलब डिस्टर्ब इन द सेंस लेयर तो बन रही है। तो ये देखा गया कि जो वेलोसिटी है वो 100 एक्चुअली दिखी नहीं, कुल मिला के उससे कम ही दिखी, या फिर ऊपर ही दिखी, या फिर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ही दिखी। तो पॉइंट ये था कि भाई फिर इसको नाम क्या दिया जाए। तो उन्होंने बोल दिया कि एक काम करो, एक्चुअल 100 तो नहीं दिख रही है, तो उसको 99% बोल दो। तो वो डेफिनेशन में 99% आपको बोलना है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम यही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि यहां पे वेलोसिटी 100% ही है, ठीक है। यानी कि आप अगर चाहो तो एक बाउंड्री कंडीशन बन रही है यहां पे। पता क्या बन रही है बाउंड्री कंडीशन, क्या है, एट ध्यान दो, एट क्या कंडीशन बन रही है ये, एट y की कंडीशन दे दूंगी आपको, ऐसे समझ लो, एट y इक्वल टू 0, समझना जरा, एट y इक्वल टू 0 इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, जब y की वैल्यू 0 होगी, चाहे वो ये वाले x1 ले लो या x2 ले लो, कोई सा ले लो, y जब 0 है, यानी कि जब मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैं अपनी प्लेट पे खड़ा हुआ हूं, तो y की वैल्यू जब 0 है तो u क्या है, u कितना है, u 0 है। समझना बाउंड्री कंडीशन को, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री कंडीशन है ये। क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे। जब y की वैल्यू 0 है, यानी कि ये y होता है ना बेटा मेरा, y ऊपर जब जाऊंगा y बढ़ेगा, और प्लेट पे y 0 होगा, तो प्लेट पे y 0 तो u कितना होगा, 0 होगा। अब ध्यान देना दूसरी बाउंड्री कंडीशन, और ये बाउंड्री कंडीशन में अगर आप बोलते हो कि ये समझ में आ गया, तो समझ लो सब कुछ ओके है। तो y इक्वल टू डेल्टा, जब y की वैल्यू डेल्टा हो जाएगी, और डेल्टा क्या बाउंड्री लेयर थिकनेस है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस, चाहे वो डेल्टा यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो,
यू क्या होगा, यू क्या होगा, यू इंफिनिटी। आ गया समझ में? यानी डेल्टा वो थिकनेस है जब हमारी फ्लूइड की लेयर की वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो गई होगी। 99 डेफिनेशन में लिखना है, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली जब देखा गया तो एग्जैक्टली 100% नहीं थी। दिस इज द लॉजिक। बट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम डेल्टा की वैल्यू अगर मैंने बोल दिया कि डेल्टा, इसका मतलब यहां पे जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी यूनिटी के बराबर होगी। समझ में आ गया? अब भी नहीं आ रहा बेटा तो फिर डूब मरो कहीं जाके। जल्दी बताओ फटाफट। मजा आया? अरे मजा आया कि नहीं आया? समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो हर वाई की वैल्यू पे मिलने वाली थिकनेस, हर थिकनेस को मैं डेल्टा, ये इसको डेल्टा नहीं बोल सकता। ये बार बार मैं फोकस कर रहा हूं, प्लीज समझ लो। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देता हूं, आ जाओ। तो अब मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। ठीक है, और ये बाउंड्री कंडीशन, यस दीज आर द बाउंड्री कंडीशन बेटा। बिल्कुल मस्त बाउंड्री कंडीशन, इसमें मुझे नहीं लगता कोई समझ में नहीं आया होगा यार। ऑब्वियस सी बात है, इधर देखो, एट वाई इक्वल टू जीरो लेयर की वेलोसिटी कितनी है? जीरो। और वाई इक्वल टू डेल्टा, तो डेफिनेशन के हिसाब से डेल्टा क्या है? डेल्टा क्या है? डेल्टा वो जगह है जहां पे मेरी वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर है। तो क्या मिलेगा? यू इक्वल टू इन्फिनिटी बन गया ना भाई। यहाँ पे जो लेयर जा रही है उनकी वेलोसिटी है यू, तो यहाँ पे यू की वेलोसिटी जीरो पे यू बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है। जब वाई की वैल्यू डेल्टा हो गई, जब वाई डेल्टा के बराबर हो गया, यानी कि बाउंड्री लेयर थिकनेस के बराबर हो गया, तो यू इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया यार। समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ फटाफट से, मजा आ जाएगा बेटा आपको। अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज। आप सोचो कि सर ये पर्टिकुलर प्रोफाइल x1 लोकेशन के लिए, ये पर्टिकुलर प्रोफाइल x2 लोकेशन के लिए, इस तरह से देयर कैन बी इनफाइनाइट लोकेशन सर, देयर कैन बी इनफाइनाइट लोकेशंस। तो सपोज ये मेरी बाउंड्री लेयर बन रही है, सपोज ये मेरी बाउंड्री लेयर बन रही है ना? तो अब क्या सीख गया बेटा हम लोग? हम ये सीख चुके हैं कि किसी भी लोकेशन पे हम बाउंड्री लेयर बना सकते हैं, और उसकी थिकनेस कैसे डिफाइन होगी? उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे क्या करना होगा? उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे कहां तक जाना होगा? उस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पे मुझे कहां तक जाना होगा? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक जाना होगा। ठीक है, पक्का समझ में आ गया है? चलो, तो मैं ये समझा रहा था आपको एक नया टास्क। ठीक है, तो ये x1 लोकेशन के लिए हो गया जैसा बताया। तो मान लो मैं बाउंड्री लेयर तो आगे तक बन रही है, मैं कह रहा हूं मुझे इतना ही काम करना है, मुझे इतनी 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 लेवल, मुझे इतनी एक्स डिस्टेंस पे कोई बात कर रहा है मुझसे, तो मुझे आगे की बाउंड्री लेयर कंसीडर ही नहीं करनी है। मैं यहाँ की बात करूंगा, बात करता हूँ, खुद ही ऐसे फील करा करो यार, मुझे कोई मतलब ही नहीं आगे बाउंड्री लेयर से। मैं यहाँ पे आ गया, मुझे साफ साफ दिख रहा है भैया कि इसके बाद का जो मेरा बाउंड्री लेयर जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? इसके ऊपर का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी लेयर्स है वो फ्री स्ट्रीम लेयर्स है। बात समझ नहीं आ रही है? रटो मत। तो ऐसे भी समझो, हर चीज को समझो, फील करो। ऐसा नहीं आगे बाउंड्री लेयर नहीं है, बाउंड्री लेयर, बट मेरा एनालिसिस x1 डिस्टेंस पे भाई कितना खत्म हो गया, मैं इसी डिस्टेंस पे अपना काम करना चाहता हूँ भाई। अब ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो गई, देखो आगे है ना? तो इस तरह से भी बेटा चीजें समझ लो, है ना? चलिए एक और चीज समझ लो बेटा जो आपको समझनी होगी अब। लीडिंग एज पे, एट लीडिंग एज, एट लीडिंग एज, लीडिंग एज यानी कि एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि हमने ऐसे एक्स और वाई माना हुआ है। एट एक्स इक्वल टू जीरो पे बेटा डेल्टा क्या होता है? जीरो। ये भी एक तरह की कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन। छापो, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे वो क्या है हमारा? डेल्टा क्या है? जीरो, है ना? और बाकी ये हमारा डेल्टा है, ये डेल्टा है। छाप लो।
डन। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, आपको दो केसेस दे रहा हूं बेटा मैं। क्या दे रहा हूं? दो केसेस। एक केस ये रहा, है ना, और एक केस देता हूं इस वाले पन्ने पे, या इसके बगल में दे देता हूं। चलो ये देखो, एक केस ये रहा और एक इसके बिल्कुल सामने ये रहा। मैंने बोला कि यहां से एक फ्लूइड चल के आ रहा है, यहां से एक फ्लूइड चल के आ रहा है, एंट्री कर रहा है। इमेजिन करो ये एंट्री कर रहा है, इस वाले इसमें एंट्री कर रहा है, इस प्लेट में एंट्री कर रहा है। समझना, मजा आने वाला बेटा, मजा आने वाला, मजा आने वाला है। एक फ्लूइड है जो इसमें एंट्री कर रहा है बेटा, समझना है ना। एक फ्लूइड है जो इस प्लेट के अंदर एंट्री कर रहा है ना। और मैंने मान लिया कि लेयर, मान लो हमारी इतनी बड़ी बन रही है। समझना, लेयर बनने का मीनिंग क्या है समझाता हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एक्चुअली, सी केयरफुली। मैंने बोला कि यहां से फ्लूइड चल के आ रहा है, और जो फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड है। आइडियल क्या था? फ्लूइड है आइडियल। इमेजिन करेंगे जरा, मैं कह रहा हूं यहां से जो फ्लूइड चल के आ रहा है वो आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड का मतलब ये है बेटा, आइडियल फ्लूइड का मतलब ये है, आइडियल फ्लूइड का मतलब है कि विस्कोसिटी जीरो। और जब विस्कोसिटी जीरो है बेटा, तो यहां से जब लेयर घुसेगी तो इस लेयर की वेलोसिटी क्या होगी समझना। अब मैं मान लूं कि मैं इतनी कंसीडरेशन में ले रहा हूं, बस इतना कंसीडरेशन में ले रहा हूं। तो यहां से जो लेयर घुसेगी उसकी वेलोसिटी u है, यहां से जो गुजरी उसकी वेलोसिटी भी u है, यहां से जो गुजरी उसकी वेलोसिटी भी u है, और यहां से जो गुजरी उसकी वेलोसिटी भी u है, यहां से जो गुजरी उसकी वेलोसिटी भी u है, और यहां से गुजरी उसकी वेलोसिटी। और मैं मान लूं इतनी लेयर ही मैं कंसीडरेशन में ले रहा हूं। इमेजिन करते हैं मैं इतना पार्ट कंसीडरेशन में ले रहा हूं, तो जरा समझना, यहां से जितने फ्लूइड घुसाता, क्या यहां से उतना ही फ्लूइड बाहर निकलेगा? जी हां गौरव सर, उतना ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे शेयर जीरो है, यहां पे आइडियल फ्लूइड है, तो नो बाउंड्री, नो नो स्लिप, जो नो स्लिप कंडीशन होती है यहां पे लगेगी नहीं, फ्लूइड हमारा इस लेयर से चिपकेगा नहीं। और जब लेयर से चिपकेगा नहीं तो जितना फ्लूइड एंट्री किया था उतना ही बाहर निकलेगा। मतलब अगर इनलेट पे मेरी वेलोसिटी प्रोफाइल ये थी, अगर इनलेट पे मेरी वेलोसिटी प्रोफाइल ये थी रेक्टेंगल ऑफ द वेलोसिटी u इनफिनिटी, तो यहां पे भी आउटलेट पे भी कितनी होगी? आउटलेट पे भी सेम मैग्नीट्यूड की प्रोफाइल मुझे दिखाई देगी। हां या ना? एग्रीड और नॉट? एग्रीड, क्योंकि कोई लॉस ही नहीं हो रहा बेटा, मेरा कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट ही डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि प्लेट पे क्या है, प्लेट पे नो स्लिप कंडीशन अगर ही नहीं हो रही है, हमारी जो फ्लूइड की लेयर है वो चिपक ही नहीं रही है। तो जितना फ्लूइड मैंने घुसेड़ा उतना मेरा बाहर निकलेगा। जल्दी बताओ, निकला ना? निकला ना? ये भी चीज समझनी है, यानी यहां पे कोई लॉस नहीं हुआ बेटा। जितना मास यहां से आया था उतना मास अब मेरा पर सेकंड बाहर आ रहा है। लेकिन जब मैं एक रियल फ्लूइड को यहां से घुसेड़ूंगा, समझना, तो जब वो एंट्री कर रहा होगा, मैंने मान लिया इतनी मोटी लेयर मेरी बाउंड्री की बनने वाली है, मान लिया मैंने, तो जब वो एंट्री कर रहा होगा, ध्यान देना, मैंने मान लिया इतनी मोटी लेयर मेरी बनने वाली है, तो जब वो फ्लूइड एंट्री किया था तो वेलोसिटी प्रोफाइल ये था, रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि सारी लेयर कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही थी। फील करेंगे सब लोग? तो जब वो एंट्री कर रहा था मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, तो ये थी मेरी वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है बेटा, दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल एट द इनलेट। और मैंने मान लिया कि इतनी मोटी थिकनेस है। अब हुआ क्या बेटा, इसमें बनी बाउंड्री लेयर। इतनी एंट्री करते टाइम इतना घुसा, लो यहां पे बनी बाउंड्री की लेयर, ऐसे करके। एक सेकंड रुकेंगे जरा, मैंने मान लिया इतनी थिकनेस रहने वाली है बाउंड्री की। ठीक है, तो ये बनी बेटा मेरी बाउंड्री लेयर। अब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ध्यान देंगे, फ्लूइड बाहर कैसे निकल रहा होगा बेटा? इस पर्टिकुलर लोकेशन पे व्हाट विल बी द वेलोसिटी प्रोफाइल? लाइक दिस। यस और नो? लाइक दिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? या लाइक दिस, यानी ये वेलोसिटी अगर u इनफिनिटी है तो यहां पे u इनफिनिटी देखेगा मुझे, इस जगह पे ये u इनफिनिटी हो गया। लेकिन इसके नीचे की वेलोसिटी कैसी है? इसके नीचे की वेलोसिटी तो कम हो गई भैया, चिपक के आ रहा है फ्लूइड। तो क्या यहाँ पे लॉस हुआ? फील करो। यस, यहाँ पे अंदर में लॉस हो रहा है। तो जितना मास यहां से घुसा था, लेट्स इमेजिन यहां से मैं कह रहा हूं यहां से हमारा मास एंट्री किया था पर सेकंड। लेट्स बेटा सब कुछ पर सेकंड चलेगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं रियल केस में यहां से हमारा मास जो इन हुआ था वो हुआ था, मान लिया मैंने 5 kg पर सेकंड। कोई दिक्कत? जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो पता है यहां से अब टोटल जो मास निकल रहा हो, क्योंकि आप देखो कुछ मास रुक के आ रहा है ना,
तो जितना मास पर सेकंड घुसा था क्या इतना निकल रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं बेटा, बोल नहीं सकता आपकी सेम। लेट्स इमेजिन ये जो एरिया बनना है यहाँ पे, इसको ए बी नाम दे दिया मैंने, ए बी। इमेजिन करो ये एरिया को मैंने ए बी नाम दे दिया, ए बी। ये जो एरिया बनेगा ना ए बी इंटू जो भी लेंथ होगी, जो भी विड्थ होगी प्लेट की विड्थ होगी ना, तो ये एक एरिया बनेगा नहीं बनेगा ऐसे करके। तो यहाँ से जो फ्लूइड अंदर घुसा था, जितना भी फ्लूइड घुसा था, कि ऑनेस्ट आंसर करें पर सेकंड जितना मास घुस रहा था क्या उतना ही निकल रहा होगा यहाँ से? नहीं, क्योंकि फ्लूइड रुक रुक के आ रहा है तो नहीं निकल रहा होगा। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से ए बी एरिया, ये भी ए बी एरिया होगा, ए बी एरिया होगा। तो ये ए बी से अब जो मास बाहर निकल रहा है वो कम निकल रहा होगा, लॉस हो रहा है यहाँ पे, मास का लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, मोमेंटम का लॉस हो रहा है, सब चीजों का लॉस हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने मान लिया कि यहाँ से जो आउट हुआ है, एम आउट, वो कम हुआ है। लेट्स इमेजिन मैंने बोल दिया 4 kg पर सेकंड हो रहा है। तो बचा हुआ एक कहां गया? बचा हुआ एक बेटा इधर चला गया। जी हाँ, रुक गया, वो वहां पे है ही नहीं। समझो मेरी बात को। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लॉस हो रहा है यहाँ पे, देयर इज अ लॉस, देयर इज अ लॉस। आई कुछ बात समझ में? मतलब इधर चला गया था, मेरा मीनिंग क्या है? इसमें तो नहीं है, कंफर्म्ड है। वो फिर कहां है? कहीं तो है, तो इधर की तरफ है, बाहर निकल गया। इस इधर नहीं निकल गया, बाहर निकल गया कहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यही समझना है हमें कि यहाँ पे लॉस हो रहा है बेटा। तो दोस्तों अगर मैं इस लॉस को कंपनसेट करना चाहूं, अगर आपसे बोलूं कि मुझे लॉस कंपनसेट करना है, तो मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मटेरियल रखना पड़ेगा। मतलब जो 1 kg पर सेकंड का लॉस हो रहा है मेरा, एक तरह से ये 1 kg पर सेकंड का जो लॉस हो रहा है यहाँ पे, वो मुझे मान लो कंपनसेट करना है। अगर मैं बोलूं मैं चाहता हूं कंपनसेट करूं, तो मुझे कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे अलग से थिकनेस ऐड करनी पड़ेगी। तो उस थिकनेस को बेटा क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ठीक है, सो देयर आर सेवरल थिकनेसेस। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मास का लॉस होगा, यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा, यहाँ पे मोमेंटम का लॉस होगा। तो अगर मुझे वो लॉस कंपनसेट करना है तो आई हैव टू ऐड सम डिस्टेंसेस हियर। मुझे कुछ यहाँ पे ये थिकनेस ऐड करनी पड़ेगी, और उससे मैं उस मास को कंपनसेट करूंगा, या उस एनर्जी को कंपनसेट करूंगा, या उस मोमेंटम को कंपनसेट करूंगा। तो जो थिकनेस मैं ऐड करूंगा बेटा, वही थिकनेस क्या कहलाती है? मोमेंटम थिकनेस, ठीक है, एनर्जी थिकनेस एंड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो ये थिकनेस कैसे काम करती हैं, ये कब दिखाई देती हैं, बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अभी तक का लेक्चर समझ में आ गया बेटा, तो प्लीज मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर देना। ठीक है ना? क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डेड चल रहा है ये, तो आपके कमेंट तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बट मुझे पूरा भरोसा है कि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने का, है ना? तो ये इस एग्जाम्पल से और भी पिक्चर क्लियर होगी कि यहाँ पे तो बाउंड्री लेयर बनी नहीं थी, इसीलिए जितना मास घुसा था उतना निकल गया। अब यहाँ पे बन रही है, तो ये क्या था? आइडियल फ्लूइड था, ये था रियल फ्लूइड, ये हमारा रियल फ्लूइड था। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जिसके वजह से बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, तो शियर स्ट्रेस के लॉसेस हुए। तो अगर मुझे इन लॉसेस को कंपनसेट करना है अगर, तो हमें कुछ थिकनेस ऐड करनी पड़ेगी, और उन्हीं थिकनेस को हम बोलेंगे मोमेंटम थिकनेस, एनर्जी थिकनेस एंड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, जो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूं बाउंड्री लेयर का इनिशिएशन आपको समझ में आ गया होगा। मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9897104566 पे। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।